हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है बहुपद पॉलीनॉमियल्स, आज की डेट में हम उसको फिनिश कर देंगे एंड जितने भी डाउट्स हैं आपके वो हम आज क्लियर भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा के साथ थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आर स्मॉल एफर्ट्स एंड आर स्मॉल योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करने वाले हैं। आप अपनी आज पे मेहनत करोगे, आप अभी से मेहनत करोगे तो आगे जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब ये नहीं कि तो आगे जाने का मतलब ये नहीं कि 9th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। काफी बच्चों का एम रहता है हम तो बस जस्ट पास हो जाए वही बहुत है, बट बच्चों 9th की पढ़ाई आगे 10th 11th 12th में आपको काम आएगी। ठीक है, अगर आपको आगे जाके अच्छा अफसर यानी कि अफसर बनना है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर या फिर आपको कहीं अच्छे फील्ड में जाना है, तो यू हैव टू स्टडी दीज क्लासेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ो और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और लास्ट जो हमारी क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने सत्यापित किया था अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, पॉलिनॉमियल से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। तो उसमें आप यहाँ देखिए, ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो आपको शो करना है, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3x वाई जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि सर अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो आपको कंडीशन दी गई है, आपको ये शो करना है यानी कि सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इन तीनों का अगर हम क्यूब को, तीनों के क्यूब को, घन को अगर हम जोड़ दें तो वो 3xyz के बराबर आ जाए। पर कब? अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। तो ठीक है, देखेंगे हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड 0 बराबर 0। तो x, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा है, ये माइनस जेड हो जाएगा x प्लस वाई इधर जाके, है ना, x प्लस वाई इधर जाके माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने माइनस जेड कर दिया। ठीक है, अगर इसका मैं, क्योंकि मुझे क्यूब में जाना है तो इनका क्यूब भी कर देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू माइनस जेड का होल क्यूब। ठीक है, और ये इसको मान लो इक्वेशन। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये भी हो गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब सर इसको हम कैसे करेंगे? अब आपने, हमने लास्ट में अभी ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है। एक तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ना, और मैं बात कर रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, याद है आपको? अभी क्या था कुछ टाइम पहले हमने इस पे क्वेश्चन, याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, मैंने कहा एक फॉर्मूला भी बनेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कभी कंडीशन आपके पास आती है, देखो जो आपने पढ़ा है, हमने एक्स प्लस वाई का होल क्यूब पढ़ा है, कोष्टक, इसमें और इसमें अंतर है। ठीक है, जैसे कि आप एक पढ़ते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और एक पढ़ते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इस दोनों के फॉर्मूला अंतर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो दोनों में ही यहाँ पे अंतर आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ आपको जब दोनों में अंतर देखने को मिलते हैं तो इधर x प्लस वाई का ये भी अलग अलग है, तो यह वाला फॉर्मूला में याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, बराबर, अच्छा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था कि सर एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस, यही था, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिखा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने इधर, और इधर हमारा माइनस का जेड क्यूब चल ही रहा है। ठीक है, इधर माइनस का, तो x इंटू ये एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस अगेन एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस वाई क्यूब हो गया, और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का जेड क्यूब। तो जो जो चीजें यहाँ कट रही हैं उसको हम काट देंगे, जैसे कि प्लस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर वाई प्लस का, तो ये वापस से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब आ जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे आप देखें, तो अब हमारे पास जो एक कंडीशन आई, इस कंडीशन में हमने देखा कि सर, क्योंकि देखो मैं आपको हर पॉसिबिलिटी यहाँ पे बता रहा हूँ जो हम सोच सकते हैं, ठीक है। अब काफी बच्चों ने अगर ये पॉसिबिलिटी सोची थी कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, लगाया भी, और यहाँ पे ये चीज निकल के आई कि वापस मेरे को वही चीज मिल गई। ये सब मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रहेगा कल के दिन अगर आपको प्रूफ करने के लिए आ गया कि हम ये गलती कर चुके हैं, तो वापस से वही चीज हमें देखने को मिल गई, है ना। इसका जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ अगर दिख जाएगा मेरे को, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का हमने क्या क्या नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब ये चीज तो मैं वापस आ गई, ठीक है सर, तो ये चीज तो हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी, ये चीज तो हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, होगा जरूर, यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, क्योंकि बच्चे, क्योंकि जो मैं भी आपको चीज बताऊंगा ना, तो बच्चे उसमें करते हैं ऐसा, और ये ऐसी गलतियां बहुत देखने को मिलती हैं। तो क्यूब ऑन बोथ साइड हम जरूर करेंगे, जैसे अभी क्या था, यहाँ क्यूबिंग थी, है ना, यहाँ क्यूबिंग थी, क्यूब किया हुआ है हमने दोनों साइड, बट ऐसे ही नहीं लिखना है क्यूब को, क्यूब को आप ऐसे नहीं लिखोगे, क्यूब को आप कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। दोनों साइड आप क्यूबिंग कर दोगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस जेड का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ए प्लस बी का होल क्यूब भी आपके पास दो फॉर्मूले हैं, है ना, और दोनों ही सही हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरा जो मैंने आपको बोला है एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अच्छा 3ab, वही गलत हो गया। ए प्लस बी का क्यूब के दो फॉर्मूले हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरा इसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ पे ए प्लस बी के होल क्यूब के। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको देखने को क्या समझ में आता है कि अब यहाँ एक दो तीन चार टर्म है ना, और मेरे को यहाँ पे चार टर्म नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ तीन टर्म में ही मेरे को अपना आंसर चाहिए, क्योंकि एक दो तीन, ये इधर तीन टर्म्स ही मेरे को दिख रही है। तो मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे ऊपर वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जेड का होल क्यूब, ठीक है। अब आप देखेंगे ए क्यूब प्लस, ये तो मैं ऐसे रहने देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई की जगह क्या मैं माइनस जेड नहीं लिख सकता, एक्स प्लस वाई की जगह क्या मैं माइनस जेड नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना, तो माइनस जेड लिख दिया और माइनस कर, आप यहाँ बता दो ये सब कैसे हुआ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मल्टीप्लाई माइनस 3xyz, इसको इधर उधर कर दो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस के अंदर आ जाएगा प्लस का जेड क्यूब, तो हैंस प्रूफ जो हमें चाहिए था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, हैंस प्रूफ। तो ये सोचने की जो हमारे पास कैपेबिलिटीज आती है, ये प्रैक्टिस से आती है, जितना प्रैक्टिस आप करते हो उतने प्रैक्टिस से चीजें आती है। तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, हैंस प्रूफ, हमने चीजें प्रूव कर ली हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन से क्या आप समझ, देखिए प्रूविंग आ सकती है इसकी 2-3 नंबर में, आपको चीजें याद रखनी है, बट इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज हम ये समझे, क्वेश्चन से रिगार्डिंग हम ये समझे कि भैया कभी भी अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आप सम कर रहे हो और वो 0 के बराबर आ रहा है, तो आपको क्या, हमेशा इनका जो क्यूब होगा, इनका जो हमेशा क्यूब होगा वो ट्रिपल ऑफ 3xyz के बराबर होगा, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन आएंगे इस पे, तो आपको मैं समझाऊंगा, कॉपी करने पहले इसको। चलिए, अब आपको क्यूब की वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, और क्वेश्चन में आएगा विदाउट एक्चुअल, आपको क्यूब निकालने नहीं है, आपको डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग क्यूब आपको ऐसे निकालना, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस
5 कर, ठीक है। फाइंड द विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, आपको एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है क्यूब्स को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, यानी कि आपको 12 का क्यूब निकालना है, 7 का क्यूब ऐसे 7 इंटू 7 इंटू 7 का क्यूब दिखा के नहीं करना है। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी यानी कि आपको यहाँ पे गुणधर्म जो आपने पढ़ी है, जो हमने पढ़ी है, उसका यूज करना है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप ही के बुक का क्वेश्चन है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। ये हमारा एक्स अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये ए क्यू प्लस बी, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 आ जाता है, यानी कि आप ले लो यहाँ पे एक्स बराबर ले लो -12, वाई बराबर ले लो 7 और जेड बराबर ले लो 5। अब आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड करते हो, यानी कि -12 प्लस 7 और प्लस 5 करते हैं, तो ये आएगा -12, 7 और 5 12, -12 प्लस 12 0। तो ये कंडीशन में पता लगी कि बिकॉज देयरफॉर हमें यहाँ पे ये पता लगा है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर तीनों का सम 0 आ जाए, तीनों को जोड़ के अगर चीजें 0 आ रही हैं, तो इनका क्यूब जो है 3xyz के बराबर होता है, ठीक। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें मालूम है, वी नो दैट हमें मालूम है कि इफ अगर यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इनका क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इन तीनों का क्यूब जो x y z हमने माने, इन तीनों का क्यूब जो है किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा। तो देयरफॉर x बराबर था -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, किसके बराबर होगा, 3xyz -12 -7 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 12 पंजे 60, तो ये हो गया 60 और 7 3 21 21, तो 6 1 6 6 12 1260, तो ये आ गया -1260, कितना आ गया, -1260। तो हमने इसे कैलकुलेट किया। हाँ, लिखने में यहाँ थोड़ा टाइम जाएगा, बट जब कैलकुलेट आप चीज करोगे तो आपका बहुत समय बचेगा। अब देखो, आप चाहे ऐसे इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो तो कितना वक्त लगता। देखो, अगर मैं यहाँ पे 12 का क्यूब निकालता, 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब 12 इंटू 12 है ना, तो 2 दूनी 4, आप ऐसे करते 144, फिर इंटू 12 और करते 2 चौको 8 2 चौको 8 इतना, फिर 1 4 जा 4 1 4 जा 4, तो आया 1728 तो ये आता, ठीक है, वो भी माइनस का। फिर 7 का क्यूब होता 343, फिर 5 का क्यूब होता 125, इन दो को प्लस करते आप, इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद फिर आपका आंसर आता है यहाँ पे 1260, ठीक है। बट यहाँ प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, तो हमारा आंसर बिल्कुल इसमें एज इट इज आ जाएगा। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, जो हमने इससे पहले गुणधर्म, इससे पहले हमने करा कि भाई अगर तीनों का सम 0 आता है तो इनका क्यूब जो है 3 टाइम्स xyz के बराबर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना, कॉपी करें। उसका दूसरा आपको मैं दूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के तरह का, वो आप करेंगे। चलिए इसी में कर लो। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, चलो करो। सेम विदाउट एक्टिंग, फाइंड नहीं करना है आपको, ऐसे क्यों निकालना है। चलिए यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है, सेम होगा। 20 आपको x कितना है 28, y कितना है माइनस का 15, z कितना है माइनस का 13। तो इसको आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है ना, यही क्वेश्चन, यही अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो हमारा ये तीनों इसके बराबर होते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड देखेंगे 28 प्लस -15 प्लस -13, तो 28 -15 माइनस का 13, 28 में से 15 गए 13, 13 में से 13 गए 0। तो यहाँ मुझे पता है, हमें मालूम है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, हमें मालूम है यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो देन
तब एक्स क्यूब प्लस इन तीनों का जो घन होता है, इन तीनों का जो क्यूब होता है वो 3xy z के बराबर होता है। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब क्या, यानी कि 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब बराबर होगा 3 गुणा 28 गुणा 15 गुणा 13। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 8 3 जा 24 2 कैरी और 3 8 जा 24 2 कैरी 3 2 जा 6 7 84, ये तो हो गया 84। ठीक है, फिर 15 इंटू 3, तो हम यहाँ करेंगे पहले 15 इंटू, अब देखो मैं कैसे करूंगा 15 इंटू 13 से, पहले मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको 15 4, क्योंकि 15 की टेबल मुझे आती है, 15 चौको 60। ठीक है, 15 4 जा 60 6 कैरी 15 8 जा 120, तो 120 1260, फिर इसको 13 से करूंगा तो 13 इंटू 0 13 6 जा 78। देखो मल्टीप्लाई किस तरीके से हमें करना है ताकि हमें ज्यादा इधर रफ काम ना करना पड़े, तो आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए। 13 0 0 13 6 जा 78 78 का 8 7 कैरी 13 दूनी 26 26 और 7 33 3 कैरी, तो 39380 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये -15 है और ये -13 है, माइनस माइनस आगे जाके प्लस हो जाएंगे, तो 39380 इस तरह से प्रश्न आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अभी हमारी इसके बाद एक क्लास छोड़ के फिर से मैथ्स की क्लास है, उसमें उसमें इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। उसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और आंसर जो आपके डाउट्स होंगे वो हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर से हमारी एक क्लास छोड़ के फिर से मैथ्स की क्लास होगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। Then till then, happy and have a nice day.